यूपीपीसीएस पुनर्परीक्षा 2015। इसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक प्रियदर्शनी कहा जाता है अशोक का। समुद्रगुप्त को परक्रमांक समुद्र पर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रचंद्र। और स्कंदगुप्त को क्रमास्कंद। सिकंदर के साथ भारत आए थे निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोब्यूलस। डाइमेकस जो है ये सीरिया के नरेश राजा एंटियोकस द्वारा बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा गया था। डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी निरियाकस, आर्नेसिक्रिटिस, अरिस्टोब्यूलस ये सब सिकंदर के साथ भारत आए थे। लाइफ ऑफ वेनसांग हुइली ने लिखा है। द हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाइम्पेस्ट्रोगस ने लिखा है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखा है। और द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक की रचना है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक ने लिखा है। बाकी द हेरोडोटस की बुक है द हिस्ट्रीज। हिस्टोरियल फिलिपिकल बुक है पाइपेस्ट्रोगस की। और लाइफ ऑफ वेनसांग हुइली ने लिखा है। नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर, ये वंशानुचरित, ये सब पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग में सृष्टि का सर्ग जो है वो सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय का, तो सृष्टि का पुराण सर्ग है, प्रलय का प्रतिसर्ग है। वंश में देवताओं की वंशावली है और मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र होता है, मित्र। और सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में निरूपित किया गया है और उसमें ये सबसे मूल्यवान संपत्ति होती थी। अकबर के समय में क्या क्या बना है, तो आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये सब अकबर के समय में बना है। आगरा, लाहौर, इलाहाबाद का किला अकबर के समय बना है। दिल्ली का लाल किला जो था वो शाहजहां के शासनकाल में 1648 में इसका निर्माण किया गया था। दिल्ली के लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था। हिरण्यगर्भ जो था एक धार्मिक कार्य था। इसको किसने कराया था, तो दंती दुर्ग ने कराया था। मान्य खेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। इसकी राजधानी जो थी वो वर्तमान कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में थी। और इसने हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ कराया था। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा 27 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ये सब बाबर द्वारा लड़े गए सारे युद्ध हैं। तो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था बाबर पानीपत में। और 1527 में 27 खान में राणा सांगा के साथ लड़ा था। घाघरा जो 1529 में लड़ा था ये अफगान शासकों के विरुद्ध लड़ा था बाबर। और 1528 में मेदिनी राय के साथ युद्ध किया था। 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध किया था। इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा ये भेजा गया राजदूत था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। इसकी आर्मेनिया की एक स्त्री से शादी भी करवा दिया था जहांगीर ने। दक्षिण भारत के पोलीगर जो थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगार से क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगर जो थी एक सामंतवादी उपाधि थी। दक्षिण भारत के नायक शासकों ने 1618 से 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को यह उपाधि प्रदान की गई थी, पोलीगर। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था वर्ष 1934 में। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। यह पार्टी जो थी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन में जो 1917 में हुआ था कलकत्ता में, इसमें पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट को चुना गया था।
कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, 32वें अधिवेशन में। 1858 में कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, और इसलिए यहाँ पे विद्रोह हुआ था 30 मई 1857 को। नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। गोपाल हर देशमुख जो थे ये महाराष्ट्र के प्रमुख सुधारक थे। इनको जो है लोकहितवादी नाम से बुलाया जाता है। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर एक जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, जिसका नाम था कामागाटा मारो। बाद में कनाडा में ऐसा रूल लागू हो चुका था पहुंचने से पहले, जिससे इस जहाज को अनुमति नहीं मिली वहाँ के बंदरगाह पे रुक करके उतरने की। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें और जो अन्य 2 अध्यक्ष सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स लॉरेंस। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च। तारकेश्वर आंदोलन 1924 में जो चला था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र। तो दीपावली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? वर्ष 1929 में, और इसका संबंध जो है वो लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था। इसका संबंध था भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के लिए ये जारी किया गया था। वर्ष 1929 में जारी कौन किया था? लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र। लेप्चा जनजाति जो है ये सिक्किम की है, बीरहोर झारखंड की है, गारो मेघालय की है। मणिकरण जो है गर्म जल स्रोत ये हिमाचल प्रदेश का है। ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश का है, इसके कांगड़ा जिले में अवस्थित है। ज्वालामुखी और मणिकरण हिमाचल प्रदेश का है। अनहोनी गर्म जल स्रोत मध्य प्रदेश का है, और तप्तपानी ओडिशा का है। दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में बहती है। घोष्ट नगर कौन कौन से हैं? तो लखपत, कुलधारा, धनुषकोटी ये सब घोष्ट नगर हैं। इसमें चरखारी जो दिया है ये घोष्ट नगर नहीं है, ध्वस्त नगर। आचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बाकी हमीरसर झील गुजरात में है। अष्टमुडी झील केरल में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। कांडला जो है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला पोर्ट वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक समुद्री बंदरगाह है कच्छ जिले में। माल संचालन की मात्रा की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित बेला डीला खान। तो बेला डीला खान कहाँ पे? बेला, छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित जो लौह अयस्क उत्पादन होता है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह के थ्रू जापान को निर्यात किया जाता है। टिन अयस्क का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में है। टिन, छत्तीसगढ़। और टिन अयस्क को कैसेटेराइट कहा जाता है। नेक्स्ट है जल लवणता प्रवणता हेलोक्लाइन को कहा जाता है। मृदु जल की मात्रा का क्रम देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वो ध्रुवीय छत्रक के रूप में हिमनदों में है। सबसे अधिक ध्रुवीय छत्रक के रूप में हिमनदों में है। उसके बाद ये भूमिगत जल के रूप में है लगभग 30%, और 0.3% लगभग ये सतही जल के रूप में होता है, और बाकी अन्य रूप में। तो सबसे अधिक जो है वो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में है। उसके बाद है ये भूमिगत जल में, उसके बाद सतही जल में। लघु हिमकाल 1650 से 1870 के बीच में माना जाता है, या 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। 1650 से 1870। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात है। सबसे बड़ी ताजे पानी झील सुपीरियर झील है। सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है।
मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल, जिसमें चिहुआन, गोबी, सहारा ये सब उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल विस्तृत है और ये दक्षिणी गोलार्ध का है। कागज उद्योग के लिए ओंटारियो कनाडा प्रसिद्ध है। सूती यूएसए का डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सास यूएसए का रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और नागोया जो जापान का है मोटर कार के लिए। कागज उद्योग जो है वो ओंटारियो कनाडा। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में बरमूडा ट्रायंगल है। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। रेड बेसिन चीन में है। बांध दिया है नदियाँ। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया में है। नूरेक बांध बक्स में है। ग्रैंड कुली बांध जो है कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। नूरेक बांध बक्स नदी पर अवस्थित है। काहोरा काबोरा बासा बांध जाम्बजी नदी पर। काहोरा काबोरा बासा बांध जाम्बजी नदी पर है। हुअर बांध जो कभी बॉल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा पर कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। हुअर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर अवस्थित है, ब्लैक कैनियन पर। तांबे का बृहत्तम उत्पादक चिली है। दूसरे स्थान पर पेरू है। तीसरे पे चीन है। तो चिपेरू चीन। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है और बाकी कई अन्य पदार्थ हैं जो धुएं में पाए जाते हैं सिगरेट के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती है। साथ ही फार्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं और थोड़ी मात्रा में निकोटीन भी पाई जाती है सिगरेट के धुएं में। आर्सेनिक प्रदूषण जो है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक जो है वो आई स्कोर को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आई स्कोर को माना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता जो है, ये जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत जो हैं, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता जो अंडाकार उसका कक्षीय मार्ग है पृथ्वी का। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। विषुव अयन या की अपसौर या उपसौर की स्थिति, ये सभी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत हैं। इसमें सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण जो है वो जलवायु परिवर्तन का खगोलीय सिद्धांत नहीं है। मेगा डाइवर्स देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत जैसे देश शामिल हैं। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम किसकी होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की सबसे कम होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो उष्ण कटिबंधीय वन की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन की होती है, जो इसमें दिया हुआ है, दिए गए ऑप्शन में। उष्ण कटिबंधीय वन सबसे अधिक, शीतोष्ण कटिबंधीय दूसरे नंबर पे, उष्ण कटिबंधीय सवाना तीसरे नंबर पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो है वो सबसे कम होता है। प्रथम जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है 1997 में हुआ था। और कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल जो है वो क्योटो समझौता से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण।
मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्थापना 1980 में हुई थी। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने को अनिवार्य किसने कर दिया है? तो ब्राज़ील ने 1976 से गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या उत्तरदायी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु, पोषण स्तरों की अधिक संख्या, मध्य व्यवधान, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान, ये सब सहायक होते हैं, लेकिन पोषण स्तरों की कम संख्या जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए सहायक नहीं होती है। सहायक कौन कौन सा होते हैं? उसकी उत्पादकता, तंत्र की आयु और मध्य व्यवधान, ये सब सहायक हैं। नेक्स्ट है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। नेक्स्ट है मानव का तापक्रम जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 98.4 और इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 36.89। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होने के कारण हमको आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है नैनो प्लग जो है वो एक छोटे से यंत्र से संबंधित है। नैनो प्लग एक छोटे से यंत्र से संबंधित है। दृष्टि दोष मायोपिया जो होता है, मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, मायोनिक। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, और इसका जो है सलूशन है अवतल लेंस का चश्मा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जल योजित ऑक्साइड के रूप में। कांसा मिश्र धातु है, इसके तहत 88% इसमें तांबा होता है और 12% टिन होता है। कांसा ताटिन। दांत वाली व्हेल में सबसे विशालतम जो होती है वो स्पर्म व्हेल होती है, स्पर्म व्हेल। टेट्राप्लेजिया का मतलब होता है दोनों हाथों एवं पैरों में लकवा या पक्षाघात का होना। इसको क्वाड्रिप्लेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बासमती चावल जो लंबा होता है पकने के बाद, उसका कारण होता है उसमें एमाइलेज की उपस्थिति, एमाइलेज प्रोटीन की उपस्थिति। लंबे दाने वाली जो चावल किस्म होती है जैसे बासमती वगैरह, इसमें एमाइलेज पाया जाता है। छोटे दाने वाली जो चावल की फसल होती है उसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन। बड़े दाने वाले में एमाइलेज, छोटे वाले में एमाइलोपेक्टिन। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मानव गुर्दे में जो पत्थरी होता है उसका मुख्य घटक होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4। कोई रोग यदि विशेष क्षेत्र में फैलता है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। जब कोई संक्रामक रोग एक निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में तेजी से फैलता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, और एपिडेमिक की स्थिति जब और भयावह हो जाती है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो सबसे छोटे स्तर पर एंडेमिक होता है, उसके बाद एपिडेमिक होता है, सबसे बड़े स्तर पर पेंडेमिक होता है। हैजा जो है वो जल जनित रोग है जिसका कारण वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। यह दूषित भोजन वगैरह से अंदर जाता है मनुष्य के। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का यूज होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुण सूत्र को प्लास्मिड में डाला जाता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। आलू, अदरक ये सब तने का रूपांतरण है, बाकी सलजम, गाजर, शकरकंद ये सब जड़ें हैं। लौंग जो है यूजीनिया कैरूफाइलेटा होती है, ये सूखे फूल है। लौंग सूखे फूल है। ये यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है
जिसे सुखाकर बनाया जाता है। तो लौंग सूखे फूल भी हैं और पुष्प कलिका है, दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों सही माना जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक प्रणाली के तहत ये निश्चित रहता है 98.6। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो है ये टेम्परेचर जो मनुष्य का है उसका नियंत्रण करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ से। मौलिक कर्तव्य 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये आर्टिकल 40 के तहत नीति निर्देशक तत्व है। बाकी देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना ये अनुच्छेद 51 घ के तहत मूल कर्तव्य है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना ये 51 क च के तहत मूल कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना ये 51 क झ मतलब झगड़ा से दूर रहना। का जो च है, च मतलब परिरक्षण और घ मतलब राष्ट्र सेवा, घर से निकलो राष्ट्र सेवा करो। 51 घ राष्ट्र सेवा, 51 च परिरक्षण, 51 झ झगड़ा में दूर रहो। अनुच्छेद 248 जो है संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके तहत संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं भी है उस पर भी विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 248 अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। मानवाधिकार के लिए जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या रह चुका है वो उसका जो है अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले आएगा उसके तहत रिटायर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है 243 आई के तहत, और संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। दोनों सही है, एक व्याख्या है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। संविधान का मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। उसका प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 101 के तहत यदि मत बराबर है तो निर्णायक मत देगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय की शक्ति ये रिटें जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है रिट, लेकिन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लिखित संविधान है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 धर्माचरण से संबंधित है, ये सभी विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो ये गलत है। भारतीय ग्रामीण निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता है। इसका निरीक्षण कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ही जो है पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में भूमिका अदा करता है। इसमें केंद्र या भारत निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब जो है ये संघीय लक्षण है। बाकी एकहरी नागरिकता, आपातकाल की घोषणा, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब एकात्मक लक्षण है।
लोकायुक्त कार्यालय की सबसे पहले स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है 15% मंत्रियों की संख्या रहेगी लोकसभा में। इसका जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये निर्धारित किया गया था। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है? ये तीनों है, क्योंकि इसका आधार जो है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का आधार है। तो इसमें जो है संवैधानिक अधिकार दिया रहेगा तो उसको सही करेंगे, वैधानिक अधिकार दिया रहेगा तो उसको सही करेंगे, मौलिक अधिकार दिया रहेगा तो उसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार दिया रहेगा तो एकमात्र संवैधानिक अधिकार को ही सही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53(1) के अकॉर्डिंग। संसद में शून्य काल जो है का समय होता है 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक और 12 से 1 बजे तक, क्योंकि लोकसभा में जो है 12 से 1 बजे तक होता है और राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक होता है। राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक, लोकसभा में 12 से 1 बजे तक। राष्ट्रपति का निर्वाचक गण किसमें है? तो अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट है तेल की कीमतों का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो तेल कंपनियां करती हैं। भारत में पेट्रोल, डीजल ये सब सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ हैं। कीमतें इनकी तेल निर्धारक कंपनियां करती हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा और एनटीपीसी का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो है ये एनटीपीसी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का एक संयुक्त उपक्रम है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से निर्धारण क्या करना है उसकी संस्तुति करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है किस चीज़ के लिए? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ए सही है और आर गलत है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नेक्स्ट है बीएसई इंडेक्स में कितनी कंपनियां हैं? बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां हैं? तो इसमें जो है लगभग 20 कंपनियां हैं। 20 कंपनियां हैं। बीएसई ग्रीनेक्स इंडेक्स में 20 कंपनियां हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अब तक का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सांभर झील के निकट। राजस्थान में सांभर झील के निकट। ये जो है कई कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है, जैसे इसमें भेल है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट निगम लिमिटेड है। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना का। इसके तहत भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई थी। 1944 में जो गांधीवादी योजना है ये किससे संबंधित है? तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए। इस योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल। वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्या जारी किया है? वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल। ये 2014 में इसकी शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट है WTO जो है वो व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। IMF जो है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए IMF है। WTO जो है व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और IDA जो है वो नम्य ऋणों की स्वीकृति करता है। नम्य ऋणों की स्वीकृति कौन करता है? IDA। नेक्स्ट है धारणीय विकास सबसे पहले कब आया था? तो 2011-12 में। 2001 से 11 के में देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो 17.70 था। 17.70। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लैंगिक अनुपात क्या था? तो ये 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लैंगिक अनुपात 943 था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.50% थी। 16.50%। कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 67.7, 677 या 67.7। पुरुषों की है 77.3 और महिलाओं की है 57.2। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। नेक्स्ट है 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। किर्गिस्तान के मानस नामक महाकाव्य में उसके राष्ट्रीय नायक मानस का वर्णन है, जिसने आक्रमणकारी चीनी लोगों से अपने देश की रक्षा हेतु 40 कबीलों को एकजुट किया था। नेक्स्ट है 19 नवंबर जो है विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर।